उसकी जलाई आग की मध्यम रोशनी में मैंने देखा कि उस पानी का रंग लाल था। तो क्या ही खून था? मेरे जिस्म में कपकपी की एक लहर सी दौड़ गई। मैं हिम्मत करके बैठा रहा। 12 बज गए, जाओ तुरंत जाओ, जो कहा है करके आओ। अघोरी ये कहते ही मुझे चावलों से भरी हांडी थमा देता है। मैं भी तुरंत चावलों वाली हांडी उठा और मनी मन भगवान का नाम का जाप करता हुआ शमशान घाट के अंदर चल दिया। मैं अभी कुछ ही कदम दूर गया था कि देखा शमशान के अंदर 2 चिता सुलग रही हैं। पहली जली चिता की आग ठंडी पड़ गई थी, जबकि इस दूसरी जली चिता को देखकर लग रहा था कि इसे कुछ देर पहले ही जलाया गया है। पर सवाल यह था कि हिंदू धर्म के नियमों के अनुसार सूर्यास्त के बाद शव का दाह संस्कार नहीं किया जाता है। फिर ये सब किसने किया? मैं अभी भी इन सवालों से जूझता हुआ तेजी से दहकती चिता के समीप पहुंचा और हांडी को रस्सी से लटका चिता के पैरों के पास रख दिया। हांडी में चावलों के पकने की बुदबुदाहट साफ सुनाई दे रही थी। अभी तक सब कुछ सामान्य था। हांडी से चावलों की भाप भी उठने लगी थी। उसमें से एक अजीब सी गंध निकल रही थी। तभी मुझे लगा कि मेरे पीछे कुछ शोर सा है। अनगिनत कदमों की चाप मुझे स्पष्ट सुनाई दे रही थी। घबराहट से पहले ही होश फांकता थे। मैं अघोरी के बताए सारे निर्देश भूले जा रहा था। घबराहट और जिज्ञासा में मैंने पीछे मुड़कर देखा कि ये शोर कैसा है। हे भगवान, मेरे पीछे बड़ा ही खतरनाक नजारा था। मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। मेरे पैर वहीं जाम हो गए। हाथ बुरी तरह कांप रहे थे। जिस चिता से मैं चावल की हांडी को रस्सी में पकड़कर ला रहा था, उस चिता को चारों ओर से बहुत सारे बौने व्यक्तियों ने घेर रखा था। ये बौने लगभग 2.5-3 फुट के रहे होंगे। सभी के सभी गंजे और बिल्कुल नग्न अवस्था में थे। चिता से लगातार निकले जा रहे थे। इनकी संख्या कई 100 तक पहुंच गई थी। और उस पर गजब की बात यह कि इन गंजे नंगे बौनों के झुंड ने मेरी ओर भागना शुरू कर दिया। उनके मुंह से चीख चिल्लाहट भी निकलने लगी। ये हांडी हमें दे दो, ये हांडी हमें दे दो। मैं इस समय शमशान के बिल्कुल बीच में था और बौनों की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही थी। वो एक के बाद एक लगातार चिता से निकलते जा रहे थे। तभी मेरे अंतर्मन में एक आवाज गूंजी, भाग दीपक भाग। खुद से कहते हुए मैंने शमशान से बाहर की ओर दौड़ लगा दी। लेकिन शायद मैंने भागने में देर कर दी थी। 5-7 बौनों ने मेरे पैर को पकड़ लिया था। वो पल पल मेरे पैर से, पाँव से मांस का लोथड़ा अलग कर रहे थे। मगर मैंने हार नहीं मानी और अपनी पूरी जी जान से शमशान से बाहर निकलने की कोशिश करने लगा कि तभी राजू, अमन और बंसी तीनों मेरे सामने अपने हाथ में डंडा लिए सीना ताने मेरे सामने खड़े थे। दीपक, तू चिंता मत कर, हम आ गए, तुझे कुछ नहीं होने देंगे। राजू के कहते ही उसके साथ साथ अमन और बंसी भी मेरी ओर दौड़ पड़े। पर उन दोनों की तादाद इतनी ज्यादा थी जिनका कोई हिसाब नहीं था। और अभी भी उस चिता से वो बौने निकलते ही जा रहे थे। इधर मेरे साथ आए मेरे दोस्तों ने हार नहीं मानी थी। वो लोग डंडे से मारते हुए इस बौने को खुद से दूर कर रहे थे और मुझे सहारे से पकड़ शमशान के बाहर ले आए। पर उनमें से एक भी शमशान घाट से बाहर नहीं आया। बस सब के सब शमशान के गेट पर एक फौज की तरह चावलों की हांडी को ही देख रहे थे। क्योंकि हम सारे दोस्त शमशान घाट से जिंदा बाहर आ गए थे। हम सब एक दूसरे को देख खुश थे। पर सबके मन में बस एक ही सवाल गूंज रहा था कि आखिर ये बौने कौन थे और किस लिए हांडी के पीछे दौड़ रहे थे। तो हम चारों सीधा उस अघोरी के पास गए। अघोरी मुझे जिंदा आता देख चौंक गया और मेरे साथ मेरे दोस्तों के गुस्से से भरे चेहरे को देख उसके पसीने छूटने लगे। वो डर के मारे हमसे दूर भाग ही रहा था कि बिना कोई सवाल जवाब किए पहले तो मेरे दोस्तों ने अघोरी को डंडों से पीट कर उसे अधमरा कर दिया। पर अभी भी उसमें जान बाकी थी। बिना कुछ पूछे तुझे इसलिए मारा ताकि तू झूठ बोलने की गलती दोबारा ना करे, समझा? सीधा सीधा बता, कौन है ये बौने और क्या चाहते थे? इस सवाल पर अघोरी ने पहले तो दम भर सांस ली, फिर आहिस्ते से कहा, बेटा, हमारे दंत कथाओं में पिशाच का जिक्र है, जिसे हम लोग रक्त पिशाच के नाम से जानते हैं, जिसे एक वरदान भी मिला है और एक शाप भी, जो जन्मों से भूखा है, जो सिर्फ खून पीते हैं
और अनाज खाते हैं, क्योंकि अनाज खाते ही उन्हें मुक्ति मिल जाती है। और एक रक्त पिशाच मुक्त होने पर इस धरती पर 10 सोने के सिक्के छोड़कर जाता है। इन्हीं रक्त पिशाचों को मेरे दादा ने बहुत सिद्धियों और अपनी प्रेत शक्तियों से जगाया और उन्हें इस चिता के जरिए इस दुनिया में भी लाए। अघोरी की बातें सुनकर हमें अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। तो इसका मतलब इस हांडी में जितने चावल के दाने हैं, रक्त पिशाच हर एक दाने के बदले 10 सोने के सिक्के देगा? मेरे सवाल पर अघोरी ने हाँ में सर हिलाते हुए कहा, हाँ, और हर एक चावल का दाना खाने के बाद रक्त पिशाच इस धरती से मुक्त हो जाएगा और वो 10 सोने के सिक्कों में बदल जाएगा। तभी राजू ने भी अघोरी से पूछा, तो अगर रक्त पिशाच को अनाज ही चाहिए तो फिर वो हमारे शरीर को क्यों नोच रहे थे? इस पर अघोरी बोला, तुम भूल रहे हो, रक्त पिशाच जन्मों का भूखा है। उसे अपनी भूख में इस कदर अंधा बना दिया है कि अब वो किसी राक्षस से कम नहीं है। रक्त पिशाच को मुक्ति अनाज के दाने से मिलेगी, भले वो कितना ही मांस खा ले। इसीलिए तो मेरे दादा ने मेरे बाप को रक्त पिशाच को परोस दिया और मैंने मेरे दादा को। पर ये लालच का पेट है जो कभी भरता नहीं। मैं और मेरे सारे दोस्त अब अघोरी की कहानी सारी जान चुके थे, पर हमें एक शक ये भी था कि अगर हमने उसे आज जिंदा छोड़ दिया तो ये फिर कल किसी और दीपक, राजू या बंसी को रक्त पिशाच का शिकार बनने मौत के मुंह में भेज देगा। इसलिए हमने चावल से भरी हांडी अघोरी को थमा दी और उसे पकड़ शमशान के अंदर फेंक दिया। शमशान के दरवाजे पर अभी भी सैकड़ों बोने रक्त पिशाच अपनी मुक्ति का इंतजार कर रहे थे। चावल की हांडी के साथ अघोरी पर भी बोने रक्त पिशाच टूट पड़े। हमने अपनी आंखों से देखा कि एक चावल का दाना खाते ही एक रक्त पिशाच 10 सोने के सिक्कों में बदल गया। और जब तक हांडी में एक दाना भी चावल का बचा रहा, रक्त पिशाच चिता से निकल उस दाने को खाने के लिए आते थे। देखते ही देखते हमारी आंखों के सामने एक सोने का पहाड़ खड़ा हो गया। पर इतना खौफनाक मंजर देख किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि कोई उस सोने को छुए भी। और उस अघोरी का तो अता पता भी नहीं था। उसकी एक एक बोटी तक किसी को नहीं मिली। पर किसी तरह मैंने हिम्मत की और चावल के एक एक दाने को खत्म होने के बाद रक्त पिशाच का दिया हुआ सारा सोना मैंने उसी शमशान के किसी कोने में दफन कर दिया, जिसकी खबर सिर्फ मुझे है, सिर्फ मुझे।